इस जीवन में जितने भी सपने देखे थे आपने अपने लिए, हो सकता है उनको ना पाया हो। जीवन की इस रोज की लड़ाई में जितना पाया है, संभव है उससे ज़्यादा गंवाया हो। लेकिन फ्रेंड्स, जब तक ज़िंदगी है तब तक उम्मीदें हैं, और जब तक उम्मीदें हैं तब तक हम जिंदा हैं। दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। नज़र में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। हवा के झोंकों के जैसे आज़ाद रहना सीखो। तुम एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो। हर एक लम्हे से तुम मिलो, खोले अपनी बाहें। हर एक पल, हर एक नया समा, देखें ये निगाहें। जो अपनी आंखों में हैरानियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। और जब तक जिंदा हो तुम तब तक उम्मीदें हैं, और जब तक उम्मीदें हैं तब तक जिंदा हो तुम। फ्रेंड्स, आज है 22 मार्च। तो आज आपको पता होगा कि कोई भी न्यूज़पेपर पब्लिश नहीं होता है, लेकिन इस वीडियो में हम आपके लिए वो सारी खबरें लेके आए हैं जो आपके मन में हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर हम पीजीटी 2016 बायोलॉजी के बारे में। तो कोर्ट 25 तारीख को खुल रही है, और उसके बाद इस पर एक सुनवाई हो सकती है। 69,000 शिक्षक भर्ती का जो ऑर्डर है, जो कि 22 फरवरी को रिजर्व हुआ था, उसके बारे में सूचना मिल रही है कि यह 29 मार्च तक डिस्क्लोज हो सकता है। यह मात्र एक संभावना है। इस पर बहुत अधिक ना तो तर्क कीजिएगा और ना ही बहस कीजिएगा, ठीक है। संभावना इसी बात की पूरी बन रही है कि 29 मार्च तक यह ऑर्डर डिस्क्लोज हो सकता है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। जो लोग सीटेट का फॉर्म भर चुके हैं और सीटेट के फॉर्म में गलतियां कर चुके हैं, तो वो लोग 25 मार्च से 1 अप्रैल के बीच में करेक्शन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि न्यूज़पेपर आज नहीं आता है, लेकिन यहाँ पर कुछ खबरें आपके लिए मैं लेकर आया हूँ जो आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं, और एक सुशिक्षित व्यक्ति को इन खबरों के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं हम वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग के बारे में। तो अपना प्यारा भारत इस रैंकिंग में 7 स्थान नीचे खसक चुका है। भारतीय 2018 की तुलना में 2019 में कम खुश हैं। संयुक्त राष्ट्र की बुधवार को जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट यह दावा करती है। रिपोर्ट में भारत इस साल 7 पायदान गिरकर 140वें स्थान पर पहुंच गया है। वहीं फिनलैंड लगातार दूसरे साल पहले स्थान पर रहकर सबसे खुशहाल देश का तमगा हासिल किए हुए है। आपको बता दें कि 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। गौरैया दिवस के बारे में बात किया तो एक चीज़ ख्याल आया कि प्लीज़ आप लोग अपने छत पर अनाज के कुछ दाने जरूर रखा करिए, जैसे कि चावल या फिर दाल वगैरह। और ध्यान दीजिएगा कि गौरैया को जो नमक वाला खाना होता है वो नुकसान पहुंचाता है, और ये एक बहुत ही अच्छा कार्य रहेगा। और खिड़की पर पानी की एक कटोरी भी जरूर रखिएगा। फ्रेंड्स, आय, स्वतंत्रता, विश्वास, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, सामाजिक समर्थन और उदारता नामक 6 प्रमुख चर के आधार पर देशों की रैंकिंग की जाती है। और यहाँ पर पाकिस्तान हमसे ऊपर है, मतलब 67वें स्थान पे है। चीन 93वें स्थान पे है, और बांग्लादेश 125वें स्थान पर है। जबकि दक्षिणी सूडान 156वें स्थान पर रहकर सबसे कम खुश देश है। वहीं अमेरिका को इस लिस्ट में 19वां स्थान मिला है। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर ये है कि आपको पता ही होगा, मनोहर पर्रिकर जी अब हमारे बीच नहीं हैं, और गोवा में मुख्यमंत्री की सीट खाली हो गई थी, तो अब उस सीट पर प्रमोद सावंत जी विराजमान हुए हैं। और आपको बता दें कि भाजपा की गठबंधन सरकार ने बुधवार को विधानसभा में फ्लोर टेस्ट में बहुमत हासिल कर लिया है। याद रखिएगा कि राज्यपाल हैं मृदुला सिन्हा, जिन्होंने सावंत को बहुमत साबित करने का मौका देने के लिए बुधवार को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया था। और बुधवार को सदन की अध्यक्षता कर रहे डिप्टी स्पीकर माइकल लोबो ने 2 दिन पुरानी सरकार के विश्वास मत प्रस्ताव पर मतदान की प्रक्रिया शुरू की थी। तो फिलहाल अब गोवा के नए मुख्यमंत्री कौन हैं? प्रमोद सावंत, याद रखिएगा। और फ्रेंड्स, सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पर बहुत सारे सच और झूठ की खबरें भी वायरल होती रहती हैं। इसी बीच एक और क्लिप है, हो सकता है कि आपने भी देखा हो फेसबुक या व्हाट्सएप पर। और इस क्लिप में रघुराम राजन जी का एक स्टेटमेंट दिखाया गया है, जो कि एक्स गवर्नर आरबीआई थे। और इसके बारे में एक पड़ताल हुई है, जिसके अकॉर्डिंग आरबीआई के तत्कालीन गवर्नर रघुराम राजन को लेकर एक पोस्ट वायरल हो रही है। इसमें राजन की ओर से बताया गया है कि मैंने राहुल और चिदम्बरम को नीरव मोदी के बारे में चेतावनी दी, लेकिन उन्होंने मुझे चुप रहने के लिए मजबूर किया और उसे कर्ज देते रहे। फिलहाल यहाँ पर मामला ये है कि इस पूरी पोस्ट को ही फेक बताया जा रहा है। तो मतलब ये कि आपको सावधान रहने की ज़रूरत है।
सोशल मीडिया में सबसे अधिक फेक न्यूज़ आपको देखने को मिल सकती है। और आपको बता दें कि पूरी दुनिया के जितने भी देश हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि आगामी कुछ वर्षों में मतलब 2030 तक पूरी दुनिया से टीबी का नामो निशान मिटा दिया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 में ही भारत को इस रोग से मुक्त कराने का ऐलान किया था, जबकि लॉसन कमीशन की अध्ययन रिपोर्ट बताती है कि वर्तमान हालातों को देखते हुए भारत को टीबी से मुक्त कराने में अभी वक्त लगेगा। कितना वक्त लगेगा? आपको बता दें कि दुनिया में सबसे ज़्यादा टीबी के मरीज भारत में ही हैं। हालांकि टीबी पर नियंत्रण के लिए भारत लगातार प्रयास कर रहा है और इसके लिए पूरी दुनिया में भारत की सराहना भी हो रही है, लेकिन पिछले 17 सालों में महज 2% सफलता ही मिल पाई है। और अगर यही हाल रहा तो टीबी पर 90% नियंत्रण पाने में 105 वर्ष का समय लगेगा, यानी कि वर्ष 2114 तक। यह खुलासा टीबी को लेकर लॉसेंट कमीशन की रिपोर्ट में किया गया है और टीबी रोग के उन्मूलन पर देश की मंद रफ्तार पर विशेषज्ञों ने चिंता भी जताई है। रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में टीबी के 27% मरीज भारत में हैं। हालांकि राजनीतिक और आर्थिक स्तर पर विशेषज्ञों ने भारत की सराहना की है। टीबी रोग नियंत्रण के लिए बजट बढ़ाने से लेकर निजी अस्पतालों की भागीदारी बढ़ने पर प्रशंसा भी की है और इस अध्ययन रिपोर्ट ने भारत में टीबी को लेकर चलाए जा रहे निक्षय कार्यक्रम को और भी ज़्यादा तेज करने पर स्थिति स्पष्ट की है। कार्यक्रम का नाम याद रखिएगा, निक्षय, ठीक है। और रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2000 में जहां प्रति 1 लाख लोगों पर 68 की मौत टीबी से हुई, वहीं 2017 में यह आंकड़ा 31 रहा। मतलब काफ़ी संख्या ये कम हो रही है। धीमी गति को देखते हुए रिपोर्ट में वर्ष 2114 तक टीबी रोग पर 90% और 2078 तक रोग पर नियंत्रण यानी कि 95% होने की संभावना जताई गई है। तो फिलहाल फ्रेंड्स 2025 तक टीबी मुक्त नहीं हो सकेगा भारत, अगर यही गति रही, यानी कि हमें और भी अधिक रफ्तार पकड़नी होगी इस रोग को कंट्रोल करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि मित्र शक्ति 6 मित्र शक्ति का 6वां जो अभ्यास है ये भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। और आपको बता दें कि वर्ष 2018-19 के लिए यह जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है वो 26 मार्च से 8 अप्रैल 2019 तक श्रीलंका में आयोजित किया जाएगा। भारतीय सेना की बटालियन बिहार रेजिमेंट की टुकड़ियों में संयुक्त रूप से इस अभ्यास में भाग लेगी। और चलते चलते लोकसभा चुनाव है सामने है, तो उस पर एक ज़बरदस्त आपको कहानी सुनाते हैं और आप लोगों से अपील भी करता हूं कि आप लोग चुनाव में भाग जरूर लीजिएगा। देखिए, बात राजस्थान में 2008 की विधानसभा चुनाव की है। कई धुरंधर मैदान में थे और सब खुद को जीता हुआ मान रहे थे। सबसे ज़्यादा चर्चा में थे कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के दावेदार बताए जा रहे सीपी जोशी, जो उदयपुर की नाग द्वारा सीट से मैदान में थे। पार्टी और आम लोगों को यह पता था कि कांग्रेस जीती तो जोशी ही मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन चुनाव परिणाम आए तो जोशी और उनके समर्थकों के पैरों तले जमीन खिसक गई। कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए बहुमत तो मिला, लेकिन जोशी महज 1 वोट से चुनाव हार गए और इस 1 वोट की वजह से वो मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। भाजपा के कल्याण सिंह ने उन्हें पटखनी दी। जोशी और कांग्रेस के लिए यह किसी बड़े झटके से कम नहीं था। बाद में पता चला कि किसी कारण से जोशी की पत्नी भी वोट नहीं डाल पाई थी। इसके बाद तो राजस्थान में कहावत ही बन गई कि 1 वोट की कीमत कोई सीपी जोशी से पूछे। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की खबरें और आपके लिए बहुत सारे अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसे एक लाइक दीजिए ताकि हमें पता चल सके कि जिस दिन खबरें ना हो उस दिन कुछ ज्ञानवर्धक बातें भी की जा सकती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, सीटेट के लिए नियमित रूप से मॉक टेस्ट आयोजित किए जा रहे हैं। आप लोग अधिक से अधिक संख्या में इसे पार्टिसिपेट करें। करियर मंत्रा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर भी अब NTA UGC नेट के लिए नियमित रूप से तैयारी करवाई जा रही है। तो अगर आप क्रैक करना चाहते हैं UGC नेट, तो इसके लिए करियर मंत्रा एजुकेशन यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ध्यान दीजिएगा कि इस चैनल को मैंने मात्र इसलिए बनाया है ताकि उस पर सिर्फ हायर एजुकेशन के बारे में ही बात की जा सके। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।